कोल में। और भाई ये देखो विंटर लाइन कितनी सॉलिड दिख रही थी, अब तो बिल्कुल ही थोड़ी सी रह गई, नहीं तो जबरदस्त लग रही थी। और बाहर भाई ठंड हो रखी है और मौसम हो रखा है खराब। ये होने वाली है आज की लोकेशन। और भाई मौसम खराब हो गया है एकदम, ये देखो बादल ही बादल आ रहे हैं एकदम, तो रिस्क भी हो सकता है आज। तो धीरे धीरे देखते हैं भाई, अगर कुछ मौसम खराब होगा तो फटा। नीचे आते आते तो ये देखो भाई कितनी हैवी लेयर दिखने लग गई ना अब तो। अब देखो आप कह रहे ना आइस कैसे होती, बिल्कुल देखो आप इतना चिकना है। तो इस साइड में हो रहा है हॉट एयर बैलून की राइड, इधर आ रहा है पैराग्लाइडर। और भाई नीचे देखो पूरा कीचड़ हो रखी है, तो सिर्फ उतरने की जगह भी सिर्फ लिमिटेड ही बची हुई है, ये वाली जो सूखी जगह है। और पब्लिक इधर तो काफ़ी है, पर स्नो नाम की चीज़ सिर्फ और सिर्फ वहाँ दिख रही है। वो देखो जो स्नो वाला जो नाला है ना, उसमें उधर देखिए पीछे पर, वहाँ पे सिर्फ स्की करा रहे हैं, और वो भी शायद इनका कुछ ऑफिशियली वो करा रहे हैं। और भाई अभी टेम्परेचर हो रखा -4 से 5 डिग्री, और आगे बढ़ने वाला है, रात को जाएगा -10 तक। तो ठंड तो होने वाली ही है आज, ये तो तय है। अब ये देखते हैं कितनी होने वाली है। भाई इतने सालों में है ना, मैंने डिकैथलॉन का लगभग 2-2.5 साल पहले लिया था, आज दूसरी बार यूज़ हो रहा है मेरे से। नहीं तो कभी ये बर्तनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों आज हम हैं मनाली में, और मनाली में हम कर रहे थे कार कैंपिंग के आप कुछ खूबसूरत नज़ारे देखोगे, लोकेशन देखोगे, और उसके बाद मनाली में मौसम कैसा है, स्नोफॉल के कब चांसेस हैं, वो सब देख पाओगे आप इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों आपको चलते हैं और दिखाते हैं कुछ खूबसूरत से नज़ारे, और सुबह मॉर्निंग में हमने क्या कुक किया, कैसी हमारे कैंपिंग एक्सपीरियंस रहा, वो सब देख पाओगे आप इस वीडियो में। ये कुछ शानदार नज़ारे हमारी अंदर गाड़ी के अंदर शीशे से जो देखा जा रहा है। सुबह सुबह हल्की हल्की धूप आ चुकी है और मस्त माहौल बना हुआ है। तो अभी निकलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको बाहर के कुछ सुंदर नज़ारे। और ये देखिए भाई, जो पानी रात को कल दिन में धूप से पिघला था ना, अब वो देखो कैसा शीशा बन गया है। इसी को बोल रहे हैं ब्लैक आइस। भाई जम जाता है सब कुछ ना। ठंड का आलम की देखो कैसे पत्थर पे धीरे धीरे पानी आ रहा है और वो फिर जम जा रहा है। ये देखो इधर तक पूरे में जहाँ पे भी जाओगे ना आप, ऐसे ही पानी जमा हुआ है ऊपर तक। और भाई मुझे सबसे अजीब लगता है, ये देखो बिल्कुल पानी के अंदर जो पानी चल रहा है, रनिंग में है, उसके अंदर भी बर्फ़ जम जाती है। तो टेम्परेचर की तो ना ही पूछो भाई। देखो ये पूरी बर्फ़ है, ये थोड़ी सी इस पर मिट्टी विट्टी लगी हुई है, और गिरते गिरते कैसे जमी हुई है। तो भाई आप खुद सोच लो माइनस कितने में टेम्परेचर हो सकता है। और ये है कुछ नज़ारे सामने के, और वो सामने खड़ी हुई है हमारी गाड़ी। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा उस साइड में, तो उस साइड से पूरा मनाली का व्यू आएगा, वो भी दिखाते हैं आपको। और ये देखो ये डॉग है ना भाई, सुबह से हमारे साथ साथ ही घूम रहा है, और डॉग भी भागे भागे आ रहे हैं। तो कुछ नए भी हो गए। अब देखो ये जा रहे हैं मिलने एक दूसरे से, अब ये खेलेंगे मस्त। और बस हम इंतज़ार करेंगे किसी तरीके से धूप आएगी, क्योंकि धूप भाई वहाँ तो आ गई है, यहाँ आनी मुश्किल है। और आगे पूरा फॉरेस्ट है और स्नो कवर्ड शुरू हो जाते हैं इससे आगे। हमने की है इससे आगे एक बार पहले भी कैंपिंग, तो वो हम देखते हैं दोबारा, अगर हमारा मन किया तो 1-2 दिन में फिर दोबारा करेंगे, क्योंकि वो है बिल्कुल डीप फॉरेस्ट में। और वो जो सामने दिख रहा है ना भाई नीचे जो रोड के आसपास, तो वो है यहाँ का नेचर पार्क ऊपर। और ऊपर देखो जहाँ जहाँ धूप आ रही है ना, वो एकदम गोल्ड की तरह चमक रहा है। पर अपनी गाड़ी भाई ऊपर चढ़ नहीं पाएगी, क्यों? क्योंकि ये देखो पूरे रास्ते में वो है, तो जो आगे फॉरेस्ट वाला है वो तो वहाँ तो नहीं कर सकते। पर हाँ ये है कि यहाँ जहाँ पे की हुई है ये बढ़िया लोकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई डिस्टर्बेंस है। तो भाई इस नाले में देखो आप, जो ये जमे हुए हैं ना, मतलब हल्का सा पानी जो थोड़ा सा उछलते ही घास पे टिकता है और वो फिर बर्फ़ बन जाता है। नीचे आते आते तो ये देखो भाई कितनी हैवी लेयर दिखने लग गई ना अब तो। अब देखो आप कह रहे हो ना आइस कैसे होती, बिल्कुल देखो आप इतना चिकना है, बिल्कुल जैसे मर्जी पैर घुमा लो इस पे, और ये पूरा का पूरा गिरा हुआ पानी जमा है। तो भाई ये डॉग हमारे साथ बेचारा सुबह से था,
तो इसको दे दिया गया है बढ़िया अपना ब्राउन ब्रेड। यही हमारे पास थे, बाकी तो मीठा था तो मीठा हम देना नहीं चाहते थे। तो हम भी अब वापस बैठते हैं अपनी गाड़ी में, मस्त होके आराम से एडिटिंग करेंगे। भाई सामान ऐसे ही डाल दिया था रात को, बाहर मैंने कुछ छोड़ा नहीं था। ये अपना बिस्तर है और आगे से अब इसमें बैठते हैं। ये तो आपने देख ही रखा होगा मेरी मोस्टली सारी जब पहले जो मैं कार कैंपिंग करता था तो अंदर है अपना बढ़िया सेट। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 10, क्योंकि हम वेट कर रहे थे धूप का, क्योंकि भाई बाहर हवा बहुत तेज चल रही है। तो अपने गाड़ी में ही अंदर बैठ के एडिटिंग कर रहे थे और नज़ारों का ले रहे थे आनंद। बेहद ही शानदार है भाई यहाँ के नज़ारे, पर बाहर हवा है तो हवा के कारण तभी निकलूँगा मैं भाई बाहर, क्योंकि काम तभी कर पाएंगे जब धूप होगी। तो धूप का थोड़ी देर और वेट करते हैं, बस पहुँचने वाली है हमारे पास। धूप तो आ चुकी है पर इसका फेस चेंज करना पड़ेगा, बैक उस साइड में करना पड़ेगा तभी वो प्रॉपर दिख पाएगी। धूप लगेगी तभी मज़ा आएगा। ये देखो अब चारों तरफ अब आ गई है बढ़िया धूप और हवा भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो भाई इस तरफ फेस कर दिया अब गाड़ी का, अब व्यू भी अच्छा आएगा और मस्त धूप भी लगेगी और हवा भी कम लगती है इस साइड में, क्योंकि हवा आ रही सारी उस साइड से। पहले तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो है चाय। चाय तो सबसे पहले बनेगी, उसके बाद देखते हैं हम क्या बनाएंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट की सोचने के लिए अभी है हमारे पास 10 मिनट जब तक चाय बनती है, तो चाय पियेंगे बैठ के। तो भाई चाय हो चुकी है रेडी। एक खाते बढ़िया ब्रेड केक खाएंगे, चाय पियेंगे और मस्त लेंगे प्रकृति के नज़ारों का आनंद, और फिर देखते हैं हम क्या बनाएंगे अपने ब्रेकफास्ट में। सुंदर नज़ारे और गर्मा गर्म चाय पी के भाई दिन ही शुरू करता है ना तो मज़ा आ जाता है ऐसा दिन जब शुरू होता है, क्योंकि आप नज़ारे देखोगे ना बहुत ही शानदार हैं। सुबह सुबह मैं कम से कम 1.5-2 घंटा लेट के आराम से रूम पे इंजॉय किया है इन नज़ारों को देख के। तो भाई सुबह सुबह केक खा लिया था तो भूख तो ऐसी है नहीं, बस सिर्फ ब्रेड टोस्ट और जैम बनाएंगे। चाय हमारी ऑलरेडी बनी हुई रेडी है, इसको बनाते हैं खाते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि मनाली में थोड़ा सा काम है, वो काम करेंगे और फिर वापस आएंगे कहीं दूसरी जगह कैंपिंग करने के लिए। तो टोस्ट बनाते हैं फटाफट और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो टोस्ट हो गए भाई। एक बंदे के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, 5 मिनट में तो हर चीज़ रेडी हो जाती है। तो ये मज़ा है। फटाफट अब आराम से 11:30 बज चुके हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके ही यहाँ से फिर निकल जाएंगे हम। भाई हो चुका है रेडी, चाय भी गरम और मस्त नज़ारों के साथ बैठ के लेते हैं अब इसका एंजॉय। तो हो चुकी है पैक अपनी, और अब बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ अंदर का सेटअप, तो उसको करते हैं। जब तक आप लीजिए खूबसूरत टाइम लैप्स का मज़ा। सभी पूरी गाड़ी ऑल सेट दोबारा से रेडी टू यूज़, और अब भाई यहाँ से निकल रहे हैं और आपको दिखाते हैं आसपास के सुंदर नज़ारे और मनाली में क्या चल रहा है वो भी आप देख पाओगे इस वीडियो में आगे चल के। तो निकलते हैं। ये देखो ये हमारा जो हमने जितना भी यूज़ किया था चीज़ों को, कूड़ा वगैरह जो भी था वो सारा अपने रख देते हैं गाड़ी में। अब लेते हैं अपने भोले बाबा का नाम और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः, और करते हैं अपनी जर्नी की शुरुआत। यह बड़ी प्यारी थी, लोकेशन भी बड़ी मस्त थी। रास्ता बस ये भाई 200 मीटर का है जो थोड़ा सा ख़राब है, बाकी फिर मेन रोड पे आ जाते हैं।
तो अगर आपका कभी भी कैंपिंग का इस एरिया में प्लान होता है तो आप कर सकते हो। प्रेजेंटली है ना यहाँ पे है ना इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, तो अगर आप कोई फैमिली के साथ भी कैंपिंग करना चाहता है तो कर सकता है। पर भाई अगर बर्फ़ वगैरह होती है तब थोड़ा सा मामला टाइट हो जाता है, तो उस दौरान ना करें। बाकी तो सारा नॉर्मल ही है, आप कर सकते हो कैंपिंग कभी भी कर सकते हो। और आसपास सोलंग वैली यहाँ पे या नीचे मनाली में कहीं भी अभी वेदर है ऐसा कि आप कर सकते हो। भाई सामने अगर आप जाते हो तो वन विहार की तरफ, वन विहार है या नेचर पार्क बोलते हैं उसको, तो नेचर पार्क की तरफ जा सकते हो। और हम चलेंगे वापस नीचे मनाली की तरफ। हमने दिख रहा अपना सोलांग वैली वाला पहाड़, और नीचे देखो पानी पूरा जमा हुआ है उसमें। तो भाई मौसम में पानी देखो -1-2 में भी पानी जम जाता है। पर लोकेशन देखो कितनी शानदार लग रही है ना, पूरा स्नो पीक माउंटेन्स दिख रहे हैं। लोग एडवेंचर के शौकीन है भाई। सामने दिख रही है आपको फ्री फॉल बंजी, ये देखिए लोग खड़े हुए हैं ऊपर, तो शायद कोई बंजी करने वाला होगा। और ये आपका पड़ता है कोठी विलेज में ही है ये बंजी वाला। कोठी तक ये देखिए बस की सुविधाएं भी है, गवर्नमेंट बसें जाती है। ये भी कैफ़े है भाई, ये ऑलमोस्ट सभी कैफ़े अभी बंद ही हैं, 1-2 कैफ़े ही खुले हैं। क्योंकि भाई जब रोहतांग खुलता है तो यहाँ पे होती है काफ़ी भीड़, क्योंकि लोग काफ़ी जाते हैं। लेकिन अभी तो सीधा लोग अटल टनल चले जाते हैं, इस एरिया को अवॉइड कर देते हैं। क्योंकि भाई आगे गुलाबा से आगे रोड बंद कर रखा है, अभी अगले शायद अप्रैल में ही खुलता है। 1 किलोमीटर नीचे आते ही भाई पूरा का पूरा ये देखिए एरिया दिखना लग जाता है। उधर सोलांग वैली दिखने शुरू हो गई है, और इधर से दिख जाएगा आपको मनाली। थोड़ा सा आगे जो ट्रक खड़ा, टेम्पो खड़ा हुआ, टेम्पो कह रहा हूँ, छोटी गाड़ी खड़ी हुई है जो, इसके आगे से आपको पूरा मनाली साइड भी दिख जाता है और सोलांग वैली भी। कुछ ऐसे हैं शानदार नज़ारे यहाँ से, चारों तरफ आप देखोगे ना तो ये नीचे जो रोड है ये मनाली और सोलांग वैली वाला रोड है। और इधर देखिए पूरे स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, इधर देखिए। और ये इधर जो है ये अंजनी महादेव का वो है, और इधर जाओगे तो ये सोलांग वैली का है। तो बहुत ही बेहतरीन नज़ारे आते हैं। अगर आप इस तरफ आते हो तो और कुछ नहीं तो कम से कम फ़ोटो खिंचवाने तो यहाँ ज़रूर आ ही सकते हो। रोड को काफ़ी चौड़ा किया जा रहा है, तो एक साइड से कटिंग चल रही है, और नीचे जो दिख रहा है आपको ये रास्ता चला जाता है सीधा सोलांग वैली को, और लेफ़्ट मुड़ोगे तो चले जाओगे मनाली की तरफ। और 26 जनवरी की छुट्टी के बाद भाई ट्रैफिक बिल्कुल ही कम हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। नहीं तो भाई इस टाइम तो यहाँ पे जाम लगा होता था। और गर्मी भी भाई अचानक 2-3 दिन धूप निकली ना तो ऐसी बढ़ गई है कि आप आराम से एक स्वेट शर्ट में दिन में घूम सकते हो, बट नाइट सुबह शाम तो फिर भी ठंड रहती ही रहती है। दोस्तों अगर जो 1-2-3 तारीख की फरवरी की प्रेडिक्शन है और इसमें स्नोफॉल अगर नहीं हुआ तो भाई जो स्नो आपको दिख रही है ना थोड़ी बहुत, ये भी गायब हो जाएगी मनाली से, और मनाली में गर्म दिन स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई अभी तो स्नो बहुत ज़रूरी है मनाली को, क्योंकि अगर मार्च अप्रैल तक टूरिस्ट आता है उनको अगर स्नो दिखेगी नहीं तो भाई इस सीज़न में ट्रैवल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और नीचे देखिए भाई जैसे ही धूप निकली है तो रिवर में पानी बढ़ना शुरू हो गया है, अदरवाइज़ रिवर बिल्कुल थोड़ा सा पानी था। काफ़ी दिन बाद अपने ब्लैक बीटल को निकाला है, अब ये मस्त हो गए रोड पे घूम रहा है। तो अभी देखते हैं ये कहाँ लेके जा रहा है, हमें कहाँ घुमाएगा आज। जितने भी शॉप्स वाले थे सब बिजी होते थे 2 दिन पहले, और अब बिल्कुल खाली सा हो गया मनाली एकदम भाई। तो बर्फ़ आ जाओ जल्दी से भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। टूरिस्ट तभी आएगा भाई दोबारा जब बर्फ़ आ जाएगी, और बर्फ़ अभी तो भाई ये मान लो अटल टनल के आसपास तो है, बाकी सोलांग वैली में भी स्नो नहीं रही है अभी। वगैरह करवा के बढ़िया सेव वगैरह करके नहा के और हम आ गए वापस सोलांग वैली। और अभी हम पहले जाएंगे सोलांग वैली, तो देखते हैं वहाँ का क्या है माहौल। दोस्त थे उन्होंने ध्यान नहीं किया क्योंकि उनको गाड़ी का नहीं पता था, तो वो निकल गए सामने से, तो उन्हीं को हॉर्न कर रहा था। मैं कहा शायद सुन ही ले, पता नहीं जल्दी में होंगे या तो। दिल्ली में भी बर्फ़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कहीं भी बर्फ़ नहीं है, बिल्कुल हल्की कहीं जो ऊपर कोनों में पड़ी है ना वो बची हुई है, नहीं तो भाई टोटल बर्फ़ ख़त्म हो चुकी है। तो अब तो अटल टनल के पास में बची हुई है, वो भी भाई कितने दिन रहती है, 1 या 2 दिन 4 दिन। अगर धूप ऐसे ही खिलती रही तो फिर बर्फ़ देखने को ही नहीं मिलेगी। सोलांग वैली में भाई पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून सब कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब काफ़ी भीड़ दिखी है, क्योंकि
कल जो आया था कल तो भीड़ नहीं थी, और भाई जो भीड़ बची हुई है मनाली में वो सिर्फ सोलांग वैली में ही दिख रही है मेरे को सारी। तो इस साइड में हो रहा है हॉट एयर बैलून की राइड, इधर आ रहा है पैराग्लाइडर, और भाई नीचे देखो पूरा कीचड़ हो रखी है, तो सिर्फ उतरने की जगह भी सिर्फ लिमिटेड ही बची हुई है, ये वाली जो सूखी जगह है। और पब्लिक इधर तो काफ़ी है, पर स्नो नाम की चीज़ सिर्फ और सिर्फ वहाँ दिख रही है। वो देखो जो स्नो वाला जो नाला है ना, उसमें उधर देखिए पीछे पर, वहाँ पे सिर्फ स्की करा रहे हैं, और वो भी शायद इनका कुछ ऑफिशियली वो करा रहे हैं। पैराग्लाइडिंग काउंटर पे कितनी भीड़ है, यानी कि बहुत फास्ट आ रहे हैं पैराग्लाइडर। ये देखो एक इधर उतरा है, एक इधर उतरा है, एक वो सामने से आ रहा है। और इधर भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ नई हो गई है, जैसे हॉट एयर बैलून हो गया, और ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो बच्चों के लिए है, रॉकेट बंजी है, तो आप यहाँ आके भी इंजॉय कर सकते हो। और नीचे देखो फूड जंक्शन जगह जगह बने हुए हैं, लोग आराम से मैगी और चाय का मज़ा लेते हैं। जाम हल्के फुल्के वही है, सिर्फ जो गाड़ियाँ उतार रही हैं, सवारी बैठा रही है, बाकी इतनी है नहीं। और हॉट एयर बैलून बैक टू बैक फ्लाई कर रहा है। और पीछे का देखो भाई, पीछे तो स्नो है काफ़ी, पीछे वाले पहाड़ पे है ना जो अंजनी महादेव है, उस पर तो दिख रही है काफ़ी। और भाई आज बादल स्टार्ट हो गए हैं, तो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं कल परसों में, तो देखते हैं इनका भी कितनी गड़बड़ करते हैं ये भी। ये होने वाली है आज की लोकेशन। और भाई मौसम ख़राब हो गया है एकदम, ये देखो बादल ही बादल आ रहे हैं एकदम, तो रिस्क भी हो सकता है आज। तो धीरे धीरे देखते हैं भाई, अगर कुछ मौसम ख़राब होगा तो फटाक से बंद करेंगे और निकलेंगे। क्योंकि मैं तो आज ही दिन में कह रहा था कि यार मौसम ज़्यादा ख़राब ना हो, ज़्यादा ख़राब ना हो। तो अभी देखते हैं, इसका वेट करते हैं। अगर लगता है चांस कि स्नोफॉल होगा, फिर तो हम यहाँ से निकलना ही सही रहेगा, नहीं तो भाई चैन लगा के फिर उतरा जाएगा यहाँ से। पीछे जो दिख रहा है ना, ये देखिए आपके जो सामने दिख रहा है ना, तो ये है अंजनी महादेव। तो हम बिल्कुल अंजनी महादेव के पास में ही हैं, और जल्दी ही हम अपना कुकिंग वगैरह का जो भी करना है वो कर लेंगे, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि भाई यहाँ रुकना है या नहीं। क्योंकि मौसम बद से बदतर होता जा रहा है अचानक। हम जा रहे हैं नाले की तरफ। जो लोग भी है ना कैंपिंग के लिए आना चाहते हो ना, इस स्पेस में इतनी जगह है जितनी मर्जी गाड़ी लगा सकते हो। और भाई दूसरी बात क्या, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है यहाँ पे, कहीं भी कोई आपको आके डिस्टर्ब नहीं करता, आप आराम से अपना एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि आप देखोगे दूर दूर तक यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ ये गाड़ी है, और पीछे जो लोग हैं वो जा रहे हैं अंजनी महादेव के लिए। भाई ये पूरे नाले में स्नो ही स्नो है, लगभग ये आधा 1 फुट तो पक्का ही होगी। और वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, शायद फ़ोटो शूट करा रहे हैं या कुकिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ़ोटो शूट ही कर रहे हैं। तो नाले में तो अच्छी खासी है भाई, चाहें तो हम नीचे गाड़ी लेके जा सकते हैं, पर भाई फंसने का बहुत डर होता है, स्नो में दिक्कत हो सकती है। जगह देखिए भाई कितनी वाइल्ड लग रही है ना, पूरी की पूरी चारों तरफ से आप देखते हो ना, ज़बरदस्त। ऊपर पैराग्लाइडर भी घूम रहे हैं बहुत सारे। और भाई आज कुछ चांसेस बन गए हैं अचानक ही कोल में। और भाई ये देखो विंटर लाइन कितनी सॉलिड दिख रही थी, अब तो बिल्कुल ही थोड़ी सी रह गई, नहीं तो जबरदस्त लग रही थी। और बाहर भाई ठंड हो रखी है, और मौसम हो रखा है खराब, तो पता नहीं क्या होने वाला है रात को, देखते हैं। उस ग्राउंड में ना थोड़ी सी हवा भी ज़्यादा तेज़ थी, तो हम एक स्टेप नीचे आ गए उसके। और भाई पीछे देखो पूरी स्नो वगैरह बढ़िया कवर्ड है, और ठंड तो होने वाली है, पर भाई ठंड को तो झेलना ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसी सुंदर जगह पे कैंपिंग करनी है तो कुछ तो मैनेज करना ही पड़ेगा। करते हैं फटाफट, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है और ठंड भी बढ़ जाएगी, तो इसीलिए सबसे पहले तो अब मेरे को लग रहा है कि टेंट खोल ही देते हैं। मौसम तो ख़राब है, पर इतना ख़राब नहीं कि एकदम बारिश आएगी तो पता चल जाएगा, बारिश में ही क्लोज़ करके निकल जाएंगे। सारी चीज़ों को पैक करके छोड़ेंगे, और पैक करके रात को, और जैसे ही अगर कोई दिक्कत होती है तो सीधा सेल्फ मारा और निकल गए। ये जब तक टाइम लैप्स का मज़ा, और हम अपने टेंट को ओपन कर देते हैं जब तक। लग चुका है, टेंट बिल्कुल रेडी है। अब अपना कुकिंग का देखते हैं भाई, क्या बनाना है। अभी जो भी होगा ढंग का ही बनाएंगे, और खा के फिर सो जाएंगे। चारों तरफ ये बस लास्ट लाइट ही दिख रही है, अब सिर्फ लाइट जलती हुई दिखेगी, आसमान में रोशनी चली जाएगी अब। तो फटाफट अपनी लाइट लगा लेते हैं भाई। तो दोस्तों हवा चल रही है बहुत तेज़, और भाई ठंड भी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले अपनी
मटर वगैरह छील लेते हैं, बाकी चीज़ें करेंगे बाद में ही, कटिंग वगैरह सारी बाद में ही करेंगे। पहले मटर छील लेते हैं और आलू छील लेते हैं। और भाई अभी टेम्परेचर हो रखा -4 से 5 डिग्री और आगे बढ़ने वाला है, रात को जाएगा -10 तक। तो ठंड तो होने वाली ही है आज, ये तो तय है। अब ये देखते हैं कितनी होने वाली है। आज लगता है मेरे को स्लीपिंग बैग भी निकालना ही पड़ेगा और स्लीपिंग बैग पहन के ही सोना पड़ेगा, क्योंकि भाई मौसम के हालात गंभीर दिख रहे हैं। तो भाई आलू छील दिए हैं, मटर भी छिल गई है, सिर्फ टमाटर और प्याज ही बचा है। ये भी 2 मिनट में छीलेंगे। भाई ठंड बढ़ती जा रही है, क्योंकि हवा रुकने की बजाय और ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। जितनी हवा तेज़ होगी ना, उतना ही भाई सरवाइव करना मुश्किल होता चला जाएगा। तो इनको फटाफट बस काटते हैं और पहले बनाते हैं सब्जी, बाद में बना लेंगे फिर राइस। ओह भाई साहब, हवा का जब झोंका आ रहा है ना, और जैकेट पहन लेता हूँ ना भाई, जैकेट पहन के मेरे से तो काम होता ही नहीं ढंग से। क्यों? क्योंकि वो जैकेट ऐसे टाइट टाइट सी रहती है, ऐसे हवा में उड़ता रहता बंदा। तो ये मत सोचो ठंड नहीं है, पर मैं काफ़ी दिन से यही हूँ ना, तो इसलिए थोड़ी सी हैबिट भी हो चुकी है इसकी। तो यहाँ हो रहा अपना पानी गर्म, और इधर भाई अपनी कटिंग ऑलमोस्ट डन है, मटर छिल चुकी है। तो बस अभी फटाफट इसको बनाते हैं और फिर राइस बनना होगा। राइस तो 2 मिनट में बन जाता है। तो करते हैं अपनी तैयारी शुरू। तो भाई आवाज़ तो थोड़ी सी आपको कम आएगी, क्यों? क्योंकि भाई उस साइड से है ना, जब आवाज़ जाएगी तो हवा आ रही है, हवा के साथ साथ आवाज़ भी कम जाती है। और भाई दोस्तों देखो, जो लोग ब्यूटेन यूज़ करते हैं ना, ब्यूटेन से और इसमें है ना, ये देखो आग का है ना, लगभग डबल का फ़र्क है। ये उससे डबल स्पीड से चलती है। एक तो स्पीड से चलती है, दूसरा यूज़ कम है भाई। ब्यूटेन में तो आप पक जाते हो। अगर आप लंबी ट्रिप पे हो ना, तो आप, मैं मानो हमने एक ट्रिप में 15 सिलेंडर, यानी कि लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये की गैस भी जला रखी है। तो सबसे बेस्ट है, अगर पॉसिबल है तो ये करना चाहिए। ब्यूटेन तो भाई आपको पका पका के मार देगा। भाई पता नहीं टेस्ट तो कैसा आएगा, पर मेरे हाथ की सब्ज़ी अच्छी ही होती है तकरीबन। जिन लोगों ने भी खाई है वो लोग बता सकते हैं आपको, उनके जाके कमेंट्स में जाके पूछ लेना। सब्जी मैं हमेशा अच्छी ही बनाता हूँ। हाँ, मुझे रोटी बनानी नहीं आती भाई। रोटी में अगर जुगाड़ भी करूँगा तो आड़ी तिरछी ही बनेगी, ढंग से रोटी नहीं बना सकता मैं। पर बाकी सब्जी कोई भी बनवाओ, पास्ता और कुछ पोहा, बाकी सब कुछ बना लेता हूँ। सिर्फ रोटी नहीं बनती मेरे से ढंग से। वो बनती है तो आड़ी तिरछी, कोई गो इधर से घूम गई, कोई उधर से, ऐसे बनती है। भाई इतने सालों में है ना, मैंने डीकोएथलॉन का लगभग 2-2.5 साल पहले लिया था। आज दूसरी बार यूज़ हो रहा है मेरे से। नहीं तो कभी ये बर्तनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पर मेरा जो बड़े वाला बर्तन था वो ख़राब हो गया था, और इतने बड़े की मेरे को रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। फिर मैंने कहा यही सही है। दोस्तों एक बात है ना, अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई आपको डर नहीं लगता? भाई डर किस चीज़ का होता है? आप नेचर के साथ खिलवाड़ मत करो, नेचर आपके साथ नहीं करती। आप जानवर को मत छेड़ो, जानवर आपको नहीं छेड़ते। तो मस्त रहो, कोई ऐसी दिक्कत कभी नहीं आती। हम तो इतना ट्रैवल करते हैं, कभी हमें ऐसा प्रॉब्लम कभी फेस करनी पड़ी नहीं है। तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और कभी भी किसी भी चीज़ से डर पता है कब होता है? जब आप कुछ गलत कर रहे होते। जब आप कुछ गलत नहीं कर रहे होते ना, तो आपको कभी भी डर नहीं होता। नेचर आपका साथ हमेशा देती है। अगर
अगर आप नेचर का साथ दे रहे हो तो नेचर को कभी मत बिगाड़ो। जहाँ बैठते हो वहाँ हमेशा साफ सफाई रखो, और जाते हो तो साफ सफाई छोड़ के जाओ, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो मसाले सारे डाल दिए हैं, और भाई अब थोड़ी देर मसालों को पकने देते हैं, और फिर डालते हैं इसमें थोड़ा सा आलू मटर, और फिर इसका रेडी कर देते हैं। तो भाई अपनी सब्जी होने वाली है रेडी बस, और फिर उसके बाद बनाएंगे राइस खाएंगे, और फिर मस्त होके सो जाएंगे। और आसपास का माहौल दिखाते हैं आपको। सोलांग विलेज, आपको जो थोड़ी सी लाइटें दिख रही है, और नीचे आपको दिखेगा पूरा का पूरा। सुबह तो आपको रोहतांग भी दिखेगा, लेकिन अब भी आपको नीचे सिर्फ पलचान विलेज दिख रहा होगा। और हमारे पीछे है जो थोड़ी थोड़ी लाइटें होंगी वो है, ये देखिए कुछ लोग आ रहे हैं। और ऊपर है अंजनी महादेव का मंदिर, जो एक लाइट जल रही है वो है अंजनी महादेव। ठंड में एक दिक्कत ये भी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण सब्जी बहुत टाइम ले लेती है पकने के लिए। तो सब्जी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। अब फटाफट राइस चढ़ाते हैं, इसको खाते हैं, और फिर सोने की करते हैं तैयारी। तो बन गई सब्जी, और पानी हमें थोड़ा सा पहले चावल के लिए गरम करके तो ही डालेंगे सीधा चावल, ताकि फटाक से पक जाए। भाई चावल हमने ऑलरेडी धो लिए भाई, कल मैं धोना भूल गया था, तो एक भाई ने स्पेशल कमेंट किया, थैंक यू सो मच भाई, आपने बताया। क्योंकि कई बार क्या होता है हम जल्दी में भूल जाते हैं, तो ऐसा होता है। पर कोशिश हम यही करते हैं कि भाई प्रॉपर तरीके से करके ही खाना बनाए। और भाई ठंड भी इतनी है कि नॉर्मल अगर चावल 2 सीटियों में पकते हैं ना, तो यहाँ चावल 4 सीटियों में भी मुश्किल से पकते हैं। इसको करते हैं बंद, और करते हैं वेट सीटियों की। तो दोस्तों खाना हो चुका रेडी, और राइस मस्त मक्खन बने हुए हैं। इसको भी गर्म करना जरूरी भाई, क्योंकि चावल ठंडे हो चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि यहाँ तो है ना सिर्फ चावल गर्म होते हैं 2 4 5 मिनट के लिए। खुशबू तो ज़बरदस्त आ रही है भाई, बाकी पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, पर खुशबू तो मस्त है। तो दोस्तों अब करते हैं मस्त इंजॉय अपने खाने को, क्योंकि भाई बड़ी मुश्किल से बनता है इतनी ठंड में। मुझे तो हमेशा टेस्टी ही लगता है, पर भाई जिनको टेस्टी नहीं लगता ना, वो आके ट्राई कर सकते हो भाई। -8-9 में भाई आप सिर्फ है ना खड़े रह के देखिए ना, आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं हुआ भाई, वो नहीं हुआ भाई। नहीं हो पाता, कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं हो पाती। तो भाई गाड़ी हो चुकी प्रॉपर दोबारा से पैक, बस चेयर को निकालना है, अंदर डालना है, लाइट को अंदर पैक करेंगे, और उसके बाद जो कनेक्शन है उसको लेंगे ऊपर, और फिर उसके बाद आराम से ऊपर बैठ के आपसे बात करते हैं। अपना बेड हो चुका है रेडी, और सोने की हो रही है तैयारी। अब आराम से घुसते हैं अपने बिस्तर में और सोते हैं भाई। ठंड इतनी ज़्यादा तो है नहीं मेरे ख्याल से यहाँ पे, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक नॉर्मल ठंड है, जैसी मतलब नॉर्मल वहाँ पे थी अपना कोठी में, वैसी ही ठंड है। तो ईजिली हम सो सकते, कोई ऐसा इशू नहीं आता भाई। थैंक्स अलॉट नोमैड एडवेंचर, जो इतना खूबसूरत टेंट दिया हुआ है, जिसमें भाई लाइट भी इनबिल्ड है। बढ़िया आप कनेक्ट करके मस्त टेंट में बैठ के भी 4 लोग एंजॉय कर सकते। बहुत ही परफेक्ट टेंट है मेरे हिसाब से। चाहे मैं अकेला रहता हूँ, पर फिर भी 4 लोग बैठ के कभी भी एंजॉय कर सकते हैं इसमें। दोस्तों इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और इन्हीं खूबसूरत दिन के साथ इस वीडियो को कर देते हैं एंड, और आपको मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो में। और कल भी कुछ ना कुछ धमाल होने वाला है, कि स्पेशल हम जा रहे हैं हमटा में करेंगे कार कैंपिंग। तो वो आप देख सकते हो हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, पर प्लीज़ भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो, और कमेंट्स किया करो। इसी के साथ ओके बाय बाय एंड टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग, कीप सेफ।